Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss class 8th history chapter number 9's topic the march to Dandi. पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन। जो पूर्ण स्वराज है वो कभी भी अपने आप नहीं आता। इट हैड टू बी फॉट फॉर, हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो वो डिक्लेयर करते हैं कि वो नमक बनाने यानी कि सॉल्ट बनाने का जो लॉ है उसको तोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो उसके लिए द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सॉल्ट। तो वो बनाएंगे और उसको सॉल्ट को बेचेंगे। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद द अदर नेशनलिस्ट, महात्मा गांधी और भी नेशनलिस्ट होते हैं, रीजन दैट इट वाज अ सिंफुल अ टैक्स टू सॉल्ट सिंस इट इज सच एन एसेंशियल आइटम आर फूड। इसके ऊपर भी, नमक के ऊपर भी टैक्स लगाना ये बहुत गलत बात है क्योंकि ये हर एक के लिए ज़रूरी होता है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जर्नल डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम to a specific grievance shared by everyone and thus did not divide the rich and the poor। तो ये जो नमक है ये मतलब सभी के खाते हैं, गरीब भी अमीर में सभी को मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने ये डांडी मार्च निकाला था। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड for over 240 miles from a साबरमती to a coastal town of a डांडी। इम्पॉर्टेंट है। कोस्टल टाउन तो पता है ना क्या होता है कोस्टल, यानी कि ये देखो ये हमारा इंडिया का ऐसा मैप है ना जहाँ पे पानी है, ये देखो जो पानी से घिरा होता है ना वो वाले ये वाले पार्ट्स को हम कोस्टल बोलते हैं, है ना। तो कोस्टल ये जो ये गांधी जी 240 माइल्स जाते हैं साबरमती से लेकर कोस्टल टाउन डांडी तक, और ये गवर्नमेंट का लॉ तोड़ते हैं बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं और फाउंड ऑन द सी शोर। जो वही सॉल्ट कहाँ से मिलता है, जो समुद्र के किनारों से मिलता है। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, तो फिर उसको बॉयल किया जाता है और फिर नमक निकाल लिया। तो ये देख सकते हो ये महात्मा गांधी हैं, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप द लंप ऑफ अ नेचुरल सॉल्ट डांडी 6 अप्रैल 1930। तो ये देखो ये नमक उठा रहे हैं। ओके, तो ये देख सकते हो आप। आगे वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका। अम्बाबाई थी कर्नाटका से, ये इन्होंने बहुत मतलब वुमेन्स ने भी कैसे स्ट्रगल किया, पार्टिसिपेशन किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। तो वुमेन फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में अलग अलग डाइवर्स से बैकग्राउंड से पार्टिसिपेट करती हैं वुमेन्स भी, और यंग एंड ओल्ड, यंग भी ओल्ड भी, सिंगल भी, मैरिड भी, रूरल से भी, अर्बन एरिया से भी, सभी कंजर्वेटिव भी, लिबरल, सभी होम से यानी कि वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं। दिस देयर इन्वॉल्वमेंट्स वर अ सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उनका जो ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स मूवमेंट एंड फॉर देमसेल्व्स पर्सनली, क्योंकि वो भी पर्सनली अपने पर्सनल हित के लिए लड़ रही थी। बोथ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड द इंडियन नेशनलिस्ट फेल्ट दैट द वुमेन्स पार्टिसिपेशन गेव द नेशनलिस्ट स्ट्रगल एंड इमेंस फोर्स। तो ब्रिटिश ऑफिशियल भी मानते थे और इंडियन नेशनलिस्ट भी ये मानते थे जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इमेंस फोर्स है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्ट्रगल है, इमेंस फोर्स है, हमें और ज़्यादा फोर्स देता है। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट अ वुमेन आउट ऑफ देयर होम। तो पार्टिसिपेशन ऐसे स्ट्रगल, इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए उनको घर से बाहर भी निकलना पड़ता था। इट गेव देम अ प्लेस फॉर देयर द प्रोफेशन। तो वो अलग अलग प्रोफेशन काम भी करने लगी, गवर्नेंस ऑफ इंडिया में भी आ गई। इट कुड पेव द वे फॉर द इक्वालिटी विद मैन। तो इससे उनको इक्वालिटी भी मिल गई मेन के साथ। व्हाट सच अ पार्टिसिपेशन मेंट फॉर वुमेन इज अ बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। अम्बाबाई ऑफ द कर्नाटका, अम्बाबाई थी कर्नाटका से बिलोंग करती थी। हैड बीन मैरिड एट एज ऑफ 12, सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। शी वॉज अरेस्टेड, तो उनको क्या कर लिया गया, अरेस्टेड कर लिया गया। एंड सर्व्ड अ सेंटेंस, तो उनको तो सज़ा दे दी गई। एंड वॉज री अरेस्टेड, तो सज़ा दे दी गई, फिर दोबारा से दो तीन बार उसको अरेस्ट किया गया है। बिटवीन प्रिजन टर्म शी मेड
मेड अस स्पीचेस, टॉट अस स्पाइनिंग, तो क्या जी उसने स्पिनिंग सिखाई यानी कि वो कातना सिखाया, और प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज की। अम्बाबाई रिगार्डेड दिस एज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ बिकॉज दे गिव इट अ न्यू पर्पस एंड द कमिटमेंट, तो क्या जी उनको इन दिनों में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला प्रिजन में भी, और ये उनको न्यू पर्पस और कमिटमेंट मिल गई थी जिंदगी में। वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, तो जो वुमेन है उनको भी राइट चाहिए था पार्टिसिपेट करने के लिए इस मूवमेंट में। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह फॉर इंस्टेंस इवन महात्मा गांधी वॉज इनिशियल अपोज टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन, तो शुरू में तो महात्मा गांधी भी अपोज करते थे कि भाई वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सरोजनी नायडू हैड टू परस्यू हिम टू अलाउ वुमेन टू जॉइन द मूवमेंट, तो जो सरोजनी नायडू जी हैं वो परस्यू करती हैं गांधी जी को कि वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इस मूवमेंट में। ओके तो आगे ये है पीजेंट्स ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन अ लार्ज नंबर, पीजेंट्स हैं ट्राइबल्स हैं वुमेन बहुत मात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश इन द पैम्फलेट ऑन द सॉल्ट इशू के बारे में पब्लिश किया गया पैम्फलेट्स में। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट, तो जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कैसे मूवमेंट को क्रश कर दिया जाए। एंड ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट द पीसफुल सत्याग्रह एंड 1000 वर सेंट टू जेल, बहुत से हज़ारों के में मतलब वो क्या जेल में उनको भेजा गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट, तो जो कंबाइंड स्ट्रगल इकट्ठे होकर स्ट्रगल कर रहे थे ना इससे उनको फल भी मिला। व्हेन द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935 प्रेस्क्राइब प्रोविंसेस ऑटोनॉमी, तो 1935 में एक एक्ट आया जिसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला जाता है। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंसेस लेजिस्लेचर इन 1937, जिसमें क्या था 1937 में वो लड़ाई बोल रही हूँ इलेक्शन वो भी लड़ेंगे, ठीक है। द कांग्रेस फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, तो 11 में से उनको 7 यानी कि इन पे उनको बहुमत मिल गया। सितंबर 1939 आफ्टर 2 ईयर ऑफ द कांग्रेस 1939 के में 2 साल के बाद कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, इन प्रोविंसेस में उन्होंने रूल किया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट, तो 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था भाई, है ना। क्रिटिकल ऑफ द हिटलर के बारे में भी हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। ओके 9th 10th क्लासेस में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। कांग्रेस लीडर वर रेडी टू, जो कांग्रेस लीडर थे रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, तो जो वॉर एफर्ट्स है उसको क्या कर रहे थे कांग्रेस लीड सपोर्ट कर रहे थे। बट इन रिटर्न दे वांटेड देयर इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, तो वो बोल रहे हैं हम आपकी वॉर में मदद करेंगे मगर हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए वॉर के बाद। द ब्रिटिश रिफ्यूज द कॉन्सीड द डिमांड, मगर ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, तो इसीलिए उन्होंने वो प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये देख रहे हो ये है सरोजनी नायडू विद महात्मा गांधी पेरिस 1931 में एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली 1920s. Naidu was a significant leader of the Dandi March. She was the first Indian woman to become a president of the Indian National Congress 1925. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में। तो ये सोर्स भी हम पढ़ेंगे। ये प्रोविंसेस एक्टिव ऑटोनॉमी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक अ रिलेटिवली इंडिपेंडेंस डिसीजन वाइल रिमेनिंग विद इन अ फेडरेशन, यानी कि जैसे कि एक क्या है जी एक फेडरेशन के अंडर होते हुए भी वो इंडिपेंडेंस वो डिसीजन ले सके। तो ये सोर्स भी देखते हैं क्या है सोर्स में। ये है वीर लखन नायक वाज हैंग्ड, वीर लखन नायक को जन के फांसी की सज़ा दे दी गई। बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ द नबरांगपुर कांग्रेस ओडिशा 1930 रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या गया है। ऑन अगस्त 25, 1942 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग, तो 19 लोगों मारे जाते हैं पुलिस फायरिंग में। पापारंडी
इन द नबरंगपुर, मैनी डाइड देयरफॉर फ्रॉम देयर वुंड्स, तो जो उनको जख्म हुए थे उनकी वजह से वो मारे गए। ओवर 300 वर इंजर्ड, 300 इंजर्ड हो गए। मोर देन द 1000 वर जेल, यानी कि हज़ारों में ही, 1000 से भी ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। सेवरल वर शूट और एग्जीक्यूटेड, तो बहुत को मार दिया गया, गोली चला दी गई। वीर लखन नाइक थे, एक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे। हु डिफाइड द ब्रिटिश वॉज हैंग, तो उनको भी हरा मतलब हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। नायक भेजी टेल्स अस, तो नायक भेजी बताते हैं हमें, वॉज नॉट वरीड अबाउट बीइंग एग्जीक्यूटेड, वो नहीं डरते, इसकी चिंता नहीं है कि वो उनको मार दिया जाएगा। ओनली सेड दैट ही वुड नॉट लिव टू सी ए फ्रीडम स्टोन, तो बस उसको इसी बात का दुख है कि वो फ्रीडम, आज़ादी की सुबह नहीं देख पाया। भाजी मोहम्मद मोबिलाइजिंग 20,000 पीपल टू ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल, ही ऑफर सत्याग्रह मैनी टाइम ओवर, तो उन्होंने सत्याग्रह बहुत टाइम किया। द पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द सेवर्ड लॉन्ग जेल टर्म्स, बहुत बार वो जेल में भी गए थे। ओके, तो ये बस सिर्फ हम यहाँ तक करेंगे, तो ये क्विट इंडिया एंड लेटर, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।